नाइन्थ क्लास का यूनिट नंबर 5 है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनक्वालिटीज़। तो लीनियर इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए, इक्वेशन क्या होती है। ऐसी जिसमें वैसे इक्वल का साइन आ जाए वो आपके पास इक्वेशन होती है। तो लीनियर मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसे लिखा हुआ है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है 1 है। तो इनक्वालिटीज़ वो होती हैं जिसके अंदर इक्वल की जगह क्या आ जाए, लेस देन या ग्रेटर देन आ जाए, वो आपके पास क्या होती हैं, इनक्वालिटीज़। तो आपका ये पूरे यूनिट के अंदर लीनियर इक्वेशंस और इनक्वालिटीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इन्हें आप लोगों ने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। फाइंड करने के बाद इसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो रियल लाइन के ऊपर इसे रिप्रेजेंट करना है, पहले सोल्व करना है, फिर इसकी चेकिंग करनी है और इसे फिर रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो पहला है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो इसे हम लोग सोल्व कर, तो ये 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6 है, तो ये प्लस का 30 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इधर आके -30 हो जाएगा। तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, -36। 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3। अब इसके बाद चेकिंग करेंगे, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो बच्चे एक्स की वैल्यू -3 है, तो ये चेकिंग करनी कहाँ होती है, जो आपके पास सवाल होता है उसके अंदर ही आप लोगों ने वैल्यूज इसकी पुट करनी होती है। एक्स -3 है, -3 आपने पुट किया, प्लस 30 इज इक्वल टू -6। 12 3 ज़ा 36 और प्लस माइनस -36 प्लस 30 -36 और प्लस 30 -6, और ये आपके पास क्या आ गया, सेटिस्फाई कर गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब हम x इज इक्वल टू -3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए देखें दरमियान में 0 लिखा हुआ, तो इक्वल इंटरवल आप लोगों ने लेने हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो इधर वाली साइड पे प्लस के नंबर ले लिए, इधर माइनस के ले लिए। तो इधर बच्चे लास्ट पे लिखते हैं -इन्फिनिटी और इधर लिखते हैं +इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब कि लामहदूद नंबर है ये, इसका कोई भी एंड नहीं है, तो इसलिए +इन्फिनिटी लगा देते हैं और इधर -इन्फिनिटी। तो अब आपका पॉइंट जो -3 आया, इस वजह -3 के ऊपर हमने एरो लगा के x इज इक्वल टू -3 लिख दिया, तो ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद इसका दूसरा x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। x/3 इज इक्वल टू प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6 और -12। क्वेश्चन नंबर 2 है, x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। तो -12 है, इधर आपके पास +6 है, तो इधर आके -6 हो जाएगा, ये -18। तो इधर 3 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 18 ज़ा 54। तो माइनस का साइन आ गया बच्चे आपके साथ। और इसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर चेकिंग करेंगे। चेकिंग के लिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, -54/3। तो 3 पे इसकी कटिंग 18 पे आ जाएगी, -18 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। -12 किसके इक्वल आ गया, -12 के। तो ये बात भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो अब हमने -54 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो अब देखें नंबर लाइन के ऊपर हम किस तरह करेंगे कि इसके ऊपर हम लोगों ने ये दरमियान में हम लोगों ने 0 ले लिया है, तो इधर आपके पास 10-10 का इंटरवल ले लिए, क्योंकि हमने 54 इसके ऊपर ड्रा करना था। तो पहले हमने जब लिए 1-1 का डिफरेंस लिया, क्योंकि हमारे पास तब नंबर 3 था। तो जितना नंबर होता है उसी हिसाब से आप लोग इंटरवल का डिस्टेंस ले लेते हैं। तो इधर प्लस के नंबर है, इधर माइनस के 10 -10 -20 -30 -40 -50 -60। तो 54 है, तो 50 और 60 के हाफ में क्या होगा, 55 होगा। 55 के थोड़ा सा पीछे, एक स्टेप पीछे क्या हो जाएगा, -54। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -54। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। तो देखें इधर आपके पास जो लेफ़्ट साइड है, तो इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर आपके पास 4 है, तो इधर 2 है, तो इसका हम लोग एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाएगा 4। तो इसको हमने सेम करना, तो इससे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4 आ जाएगा। 2x/4 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब देखें ना, खुद से 2 मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। तो ये 2x/4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाए, जब दो फ्रैक्शन हो
एक फ्रैक्शन, दूसरी दो फ्रैक्शन हो और आपके पास उसके दरमियान माइनस या प्लस का साइन हो, तो हम लोग फिर एलसीएम लेते हैं। तो सेम नंबर हमने कर लिया डिनोमिनेटर, तो इसका एलसीएम वही नंबर आ जाएगा, तो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम आ जाएंगी। 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 1/12। तो 2x माइनस 3x है, तो 2 में से 3 माइनस किए तो ये आ जाएगा -x/4 इज इक्वल टू 1/12। तो -x, तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो ये 1/3 आ जाएगा। माइनस है इधर आके, ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1/3। अब इसे चेकिंग करनी है, तो चेकिंग के लिए क्या करेंगे, इसे x की वैल्यू -1/3 से क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। तो x की वैल्यू -1/3 है, -1/3 x की जगह पुट किया, तो ये साइन डिवाइड को शो कर रहा है, डिवाइडेड बाय 2। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, -3 x की जगह -1/3, और फिर ये सिंबल ये जो लगा हुआ है डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/12। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड का साइन था, मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, 1 आ जाएगा ये। तो इसके बाद +1, और ये भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया। तो उसके बाद -1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। अब हमने मल्टीप्लाई 6 4 और 12 का हम लोग एलसीएम ले, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। 12 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं बोथ साइड पे। जब बोथ साइड पे करवाएंगे तो इसके साथ भी टर्म के साथ होगा, इसके साथ भी 12 मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। तो ये 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो -2 1 ज़ा -2, तो ये 3 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 1। 3 में से 2 माइनस करें तो आंसर क्या आता है, 1। तो 1 इसका इक्वल आ गया, तो ये बात हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो अब इसे हम लोगों ने, हमारे पास x -1/3 आया था, तो इसे हम लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर जब ड्रा करना है तो इसका पैटर्न क्या आता है। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन प्रॉपर हो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान ये होती है, न्यूमिनेटर उसका क्या हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इसने अब 0 और 1 के इंटरवल के दरमियान लाई करना है। अब 0 और 1 का इधर प्लस का भी है और माइनस का भी है। हमारी x की वैल्यू माइनस में है, तो इस वजह से 0 और 1 के माइनस वाले के दरमियान में आएगा। अब नीचे नंबर 3 है, ठीक है, तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर नंबर 3 है, तो अगर 2 इसके दरमियान में इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से लाइनें लगाएं तो 3 पार्ट्स हो जाएंगे। अब देखें, ये एक लाइन लगी हुई है, एक लाइन ये है, ठीक है, तो एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, इसने 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया। लेकिन लाइनें जितना इतना नंबर होता है उससे एक नंबर कम इसके अंदर लाइनें लगानी होती है। अब ये इसके ऊपर फर्स्ट पे लिखा है, तो उसकी फर्स्ट वाली पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू -1/3 होगी। सेम उसी तरह इधर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इधर एक्स प्राइम, इधर x लिख लेंगे। तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर इसका है 4। तो उसके अंदर क्या है, 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। तो ब्रैकेट आई है तो मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ये मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग। 2 वैसे आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14x, 7 4 ज़ा 7 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 4 ज़ा 28 प्लस 12x 14x, और ये 12x, ये दोनों x वाले सेम है। 14x और 12x प्लस हो जाएंगे, 26x प्लस 28 प्लस का 28 है, इधर आके माइनस का 28 हो जाएगा, इधर 26x ही है। तो 28 के साथ माइनस है, 2 के साथ कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन है, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो -26 आ जाएगा। 26 इधर अब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 26 से कट गया, तो क्या रह गया, 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आप लोगों ने x की वैल्यू -1 को नंबर लाइन पे अब पुट करना है। x इज इक्वल टू -1 है, तो अब उसके लिए चेकिंग करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर -1 को पुट करेंगे, तो 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। x की जगह -1 पुट करेंगे, 7 इंटू 2 इंटू -1। तो अगर यहाँ पे x है तो -1 डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये नंबर x 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे। +4 ब्रैकेट क्लोज कर दी, +12 इंटू -1। तो ये 12 1 12 और प्लस माइनस माइनस, तो ये जो आ जाएगा 7
टू वन ज़ा टू, -2, और ये +4, प्लस का 4 और माइनस का 2, तो ये क्या आ जाएगा 2, और 7 2 ज़ा 14, -12, 14 में से 12 माइनस किए ये आ जाएगा 2। तो ये आप देखें ट्रू आ गया, तो इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने कहा था नंबर छोटा है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने नंबर इंटरवल का गैप ले लेना। x-1 है, तो ये हमारे पास 1 है, ये -1 वाली जगह पे हमने एरो लगा दिया। इधर वाली साइड पे हमारे पास प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा और इधर माइनस इन्फिनिटी, तो ये x प्राइम और वो x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें लिखा है 2x-1/3 -3x/4 इज इक्वल टू 5/6। तो अब हम क्या अगर 2x-1/3 सेम क्वेश्चन लिख लिया। अब हमने मल्टीप्लाइंग बाय 12 ऑन बोथ साइड, हमें कैसे पता चला इसे 12 से ही मल्टीप्लाई करना है। जो ये पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें थोड़ा सा मेथड डिनोमिनेटर सेम कर लिए थे। अब हम लोग एलसीएम लेने लगे, 3 4 और 6 है, तो 3 4 और 6 को हमने क्या किया, इक्वल के दूसरी साइड पे भी जो डिनोमिनेटर होगा नीचे वाली वैल्यू, उन सब का आपने एलसीएम ले लिया। 3 4 और 6 लिख लिया, तो 2 के टेबल पे 3 नहीं जाए, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो ये आपके पास 3 वैसे ही, और 2 आपके पास 2 1 ज़ा 2, 3 वैसे ही, 3 1 ज़ा 3 1 वैसे ही, 3 1 ज़ा 3। तो उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 12 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दवा देना ऑन बोथ साइड। तो 12 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी, तो बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इस वजह से हमने ब्रैकेट का साइन लगाया। अब टर्म 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस टर्म के साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये 4 हो गया, और इसके बाद 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, और 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा 12। तो 2 5, ये 2 और 5 आ गया, इधर 3 और 3 और x आ गया। यहाँ 4 के बाद हमने बेटा ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि न्यूमिनेटर में दो टर्म थी। न्यूमिनेटर में अगर एक टर्म होती तो ब्रैकेट ना भी लगाते, मल्टीप्लाई का साइन लगाते, आपको वैल्यूज एडजस्ट हो जाती। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि ये 4 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने ब्रैकेट लगाई है। तो ये 4 2 ज़ा 8x, 4 1 ज़ा 4, तो ये 3 3 ज़ा 9, -9x। अब x और ये भी x का 9 माइनस का 9x है, प्लस का 8x है। तो देखिए ये आपके पास -9 और +8 -1 आ जाएगा, -x। तो 1 चाहे ना भी लगाए तो खैर है, -4 वैसे ही आ जाएगी, -4 इधर आके +4, -x एज इट इज़ आ जाएगा। 10 और 4 14, -x है, माइनस का साइन इधर आ जाता है, x इज इक्वल टू -14। अब उसके बाद नंबर लाइन के ऊपर इस नंबर को ड्रा करना है। तो नंबर को ड्रा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसी पैटर्न के हिसाब से हमारा नंबर नेगेटिव में है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोग नंबर लाइन को जिस तरह ले लें, इधर पॉजिटिव नंबर रख लें, उधर नेगेटिव नंबर रख लें। आप लोग इस पैटर्न से भी नंबर लाइन ले सकते हो। 0 से स्टार्ट की, इधर डायरेक्ट आप लोग प्लस इन्फिनिटी लिख लें, -1 -2 -3 अप टू इस नंबर लाइन के ऊपर 1 1 इंटरवल का गैप रख के 14 के ऊपर एरो लगा देना है। तो x आपके पास क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। क्लियर है सबको नंबर लाइन। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 की चेकिंग है। 2x-1/3 -3x/4 इज इक्वल टू 5/6, x इज इक्वल टू 14 आप लोगों ने पुट करना है। x इज इक्वल टू -14 आप लोगों ने पुट करना है इसके अंदर। तो 2 इंटू -14 -1/3 -3 इंटू -14/4 इज इक्वल टू 5/6। ये 5/6 एज इट इज़ आता जाएगा। तो 2 14 से मल्टीप्लाई होके -28 -1 -29/3, ये इधर मल्टीप्लाई 42/4। तो बच्चे ये कटिंग होके 21/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 और 6 आ जाएगा। फिर उसी पैटर्न से आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, 3 2 और 6 का। तो 12 के साथ आप लोगों ने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना। जब बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके बाद क्या होगा कि इसके ईच टर्म के साथ इसमें मल्टीप्लाई हो जाना है। तो कटिंग हो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 29 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -116, और ये 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 6 21 से मल्टीप्लाई होके 126, 2 5 ज़ा 10। तो 126 में से 116 माइनस करें तो ये क्या आ जाता है 10। तो ये आपके पास ट्रू हो जाएगी। तो नंबर लाइन हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, तो नंबर लाइन इसके बाद आप लोगों ने बना लेनी है। तो ये इसकी है चेकिंग।
इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, -5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x। तो इसके अंदर क्या होगा, कटिंग हो रही है, 5 1 है 5 2 है 10, तो -1/2x 9 माइनस और ये 5 1 है 5 2 है 10, तो -9 - 2x -1/2x -1/2x, तो बच्चे 9 आ गया आपके पास, -2x है, इधर आगे +2x हो जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर भी सेम कर दिए, तो डिनोमिनेटर इसका 2 डिनोमिनेटर लाने के 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, तो ये 2 1 2 2 2 4x आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम है, -x + 4x इज इक्वल टू 9, तो 4x में से x माइनस किया, 3x/2 इज इक्वल टू 9, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 9 2 18, 18 आ जाएगा, 3x 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 6 18। तो उसके बाद आप लोगों ने इसकी चेकिंग करनी है। चेकिंग के लिए माइनस वही क्वेश्चन लिख लेना है, तो x की वैल्यू 6 है, 6 पुट कर दिया, तो 5 6 है 30, तो इज इक्वल टू 9 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 10/5 है, ये 6 है, 5 1 5 2 10, और ये 2 6 आ जाएगा 12, 9 - 12, इधर 10 1 10 10 3 30, तो -3 इज इक्वल टू 9 - 12, तो 9 के साथ कोई साइन नहीं है, तो प्लस क्या है, तो -12 में से 9 माइनस किए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस, तो ये आपके पास बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब एक्स की वैल्यू 6 थी, इसे नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है, तो ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये 0 है, तो इधर वाली साइड पे प्लस के नंबर है, इधर वाली साइड पे माइनस के नंबर, इधर -∞ और इधर +∞, 6 पे जाके हमने एरो लगा के वो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी।